बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचें हैं, आगे कितनी शाखें हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों को चैनल के बारे में बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा, चिराग से चिराग जलता जाएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से। जिस तरह बाकी साइंसेज हैं उनकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, इसी तरह केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कहता है केमिस्ट्री इज अ डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, डाइवर्स ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी बहुत सारी आगे शाखें हों, बहुत सारी आगे ब्रांचेस हों, बहुत सारे आगे हिस्से हों। ऐसी साइंस की फील्ड है सराउंडिंग न्यूमरस सब फील्ड्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, जिसकी बहुत सारी सब फील्ड से आगे एक दरख्त है, जैसे उसकी शाखें आगे निकली हुई होती है, इसी तरह इसकी भी सब फील्ड्स हैं एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ जो साइंसदानों के आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं, उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इट मींस केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस आती है, इसके ऊपर जितना भी वर्कआउट होता है, पूरी दुनिया में मिल के साइंसदान काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, 12 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो इस बुक में दी गई है। इससे एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी हैं, लेकिन हम उन ब्रांचेस को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो कि इस बुक में गिवन है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट होता है, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। लेकिन इसमें हम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स को इंक्लूड नहीं करते, ये इनऑर्गेनिक में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें सॉल्ट्स हो, ईस्टर हो या इस तरह की और चीजें हो। बाइकार्बोनेट्स बेसिस जो कि बॉडी के पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखती हैं और जिसम में एसिड और बेस का जो लेवल है उसको बराबर करके रखती हैं, ये होते हैं बाइकार्बोनेट। उसके बाद आता है ऑक्साइड्स, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कम से कम ऑक्सीजन का एक एटम हो और बाकी चीजों का एक एटम हो, उसको कहते हैं ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन था मेन एलिमेंट, उसमें ऑक्सीजन मेन एलिमेंट हो जाता है। उसके अलावा होता है कार्बाइड्स, ये भी कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन इन्वॉल्व होती है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से ये सेमी मेटल इसको कह सकते हैं, पूरी मेटल नहीं होती। समझ लें कि कार्बन का हाफ होता है एक किस्म का, इसलिए इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसलिए जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, लेकिन उसमें कार्बोनेट्स जिसमें साल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट जिसमें बेसिस होती हैं, जिस्म की पीएच वैल्यू को मेंटेन करती हैं, ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन मेन एलिमेंट होता है और कार्बाइड्स जो कि सेमी कार्बन कह सकते हैं। इन चीजों को निकाल के जो चीज बचेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ये जो चीजें होंगी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो ऐसे एलिमेंट्स को डील करे जिनके केमिकल कंपाउंड्स में कार्बन ना आता हो। जो कार्बन था वो हमने ऑर्गेनिक में डाल दिया, कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज में कार्बन मेन एलिमेंट होगा वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए टू जी वो सारे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। इट मींस कि ये दो मेन ब्रांचेस हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स को डील करती हैं। जिसमें कार्बन होगा उसको ऑर्गेनिक करेगी, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगी। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि फिजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं उनके रिलेटेड कुछ लॉज और थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज और लॉज को जो डील करती है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। कहता है फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। जो मादा होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, कैसे बना, बनने के बाद उसके ऊपर फलां रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, कौन सी चेंजेस आएगी, इन चेंजेस के रिलेटेड जो थ्योरीज और लॉज हैं उनको जो डील करती है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। इट मींस इनके अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके रिलेटेड जो लॉज और थ्योरीज होंगी वो फिजिकल केमिस्ट्री डील कर रही होगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका एक डाटा मेंटेन करना और उसकी एक प्रोफाइल बना लेनी, हिसाब किताब समझ लें आप। किसी भी चीज का जो हिसाब किताब होता है वो एनालिटिकल होता है। कहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि उन मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को
डिटरमिन करती है, जो कि किसी भी चीज की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को जानने के लिए जरूरी होती है। मिसाल के तौर पे उन टूल्स का हिसाब रखती है जो कि इसमें यूज होते हैं। आसान अल्फाज में आप ऐसे समझ लें। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो कहते हैं जिंदगी को, जिंदगी से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होगी वो बायोकेमिस्ट्री होगी। कहता है दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है, आया कि इंसान है, जानवर है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई परिंदे हैं या पौधे हैं, उनके अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आएंगी उनको जो स्टडी करेगी वो बायोकेमिस्ट्री होगी। उनको जो सिर्फ स्टडी करती है वो बायोलॉजी होती है। लेकिन अब इसमें जो केमिकल चेंजेस आएंगी, क्योंकि केमिस्ट्री मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से जो केमिकल रिएक्शन आते हैं केमिस्ट्री उनको पढ़ती है। अगर मैटर और एनर्जी के दरमियान सिर्फ इंटरेक्शन हो, उसकी वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं उसको फिजिक्स पढ़ती है। अगर इन चीजों को सिंपली पढ़ना हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बायो पढ़ती है। तो यहाँ पे चूंकि केमिकल चेंजेस आ रही है इसमें, इसलिए केमिस्ट्री इसको डील करेगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जाहिर है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड ही होगी। जो हमारी फजा है उसमें जो पोल्यूशन हो रही है, उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिस्ट्री डील कर रही होती है, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कहता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट। टॉक्सिक जो जहरीले होते हैं जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं उनको डील करती है। एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, और उनका बुरा इफेक्ट जो पड़ता है इंसानों के ऊपर उसको भी डील करती है। इट मींस एनवायरमेंट के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जितने भी जहरीले किस्म के मादे शामिल हो जाते हैं उनको ओवरकम करने के लिए केमिस्ट्री अपना किरदार अदा करती है और उसको जो डील करती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती है। और ये जो बुरे इफेक्ट्स इंसानी जिंदगी के ऊपर पड़ रहे होते हैं इसको खत्म करती है, ओवरकम करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो वजूद में आती है। 2 से 3 एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड से वो चीजें बनती हैं। तो उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे खादें बन रही हैं, खादों में जो केमिकल एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं मिलके खादों में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे जो केमिस्ट्री डील करेगी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। इसी तरह किसी इंडस्ट्री में कोई और प्रोडक्ट बन रही है, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करेगी। वहाँ पे जाके आपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड पढ़ना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। जो लार्ज स्केल किसी केमिकल सब्सटेंसेस की जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही होती है, इंडस्ट्री में जो चीजें बन रही होती हैं, चाहे वो केमिकल सब्सटेंसेस या कोई प्रोडक्ट्स बन रही होती है, उनको जो डील करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेडिसिन बन रही है, दवाइयाँ बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे जो केमिस्ट्री डील कर रही होती है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि दवाइयों को और उन दवाइयों की जो बायोलॉजिकल टारगेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल टारगेट मींस जिस्म के जिस मर्ज के अगेंस्ट वो दवाई बन रही है वो उसका बायोलॉजिकल टारगेट होगा। मिसाल के तौर पे एक दवाई आंख में डालने के लिए है तो वो ड्रॉप जो से होंगे उनका टारगेट आंख होगी, उसके ऊपर उसमें काम करना होगा। इट मींस उन दवाइयों को और उस बायोलॉजिकल टारगेट को स्टडी करती हैं। मिसाल के तौर पे आंख में खारिश है तो उसके रिलेटेड आपने जो ड्रॉप्स बनाने हैं तो उस खारिश को पहले स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से जर्म्स हैं, उन जर्म्स को मारने के लिए मेडिसिन बनाएंगे। इट मींस आपने बायोलॉजिकल टारगेट को भी पढ़ा और ड्रग को भी पढ़ा, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स। इसके साथ साथ आप दवाइयां बनाने के नए एजेंट्स भी इजाद करते हैं। नए एजेंट्स का मतलब ये होता है उसके नए करिंदे। लेट्स सपोज एक दवाई पैरासीटामोल है तो उसमें अल्कोहल यूज हो रहा है या कोई इस तरह की चीज यूज हो रही है, या पेन रिलीवर है उसके अंदर कोई पेन किलर की मेडिसिन यूज हो रही है, तो उसके रिलेटेड उससे सस्ती और ज्यादा करामत मेडिसिन को भी इजाद करने में, उसकी डेवलपमेंट में ये अपना किरदार अदा करती है। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर का मतलब स्टूडेंट्स प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनी होगी ये सारी पॉलीमर्स में आती हैं। अब ये भी इंडस्ट्री में बन रही है, ये भी इंडस्ट्री में बन रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आम चीजें होंगी, आम केमिकल रिएक्शंस होंगे। मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड होगी, पॉलीमर में सिर्फ पॉलीमर से रिलेटेड होगी। ये स्पेसिफिक किस्म की चीजें हैं जो कि खास इंडस्ट्री में बनती हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि पॉलीमर्स की स्टडी के ऊपर सिर्फ फोकस करती है। ये सिर्फ दवाइयों पे फोकस करती है, ये पॉलीमर पे करती है, ये ओवरऑल है, इसमें बाकी जनरल किस्म की चीजें बनती हैं। कहता है देयर टाइप्स, उनकी टाइप्स को पढ़ते हैं,
प्रॉपर्टीज, यूजेस, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि पॉलीमर्स की टाइप्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके इस्तेमालात को, उनकी इंपॉर्टेंस को, क्यों जरूरी है, एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन और कितने तरीकों से उसकी पॉलीमराइजेशन की जा सकती है, इसको कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूड नायलॉन बेयरिंग्स। सिंथेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट जो चीज मसनूई तरीके से बनाई जाए। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि मसनूई तरीके से बनाए जाते हैं, कुदरती तौर पे नहीं होते। इंक्लूड नायलॉन बेयरिंग्स। नायलॉन बेयरिंग्स का मतलब ये होता है कि अक्सर आपने घर में देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हैवी होती हैं, उनके नीचे प्लास्टिक के टायर्स लगा दिए जाते हैं और उनको रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया जाता है। तो उसके जो बेयरिंग्स होते हैं, नीचे जो नायलॉन के टायर्स होते हैं, वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन कप्स होते हैं, पॉलीथीन से बने हुए कप्स, बैग्स, रजाइयों में डालने वाला पॉलिस्टर होता है। टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर। टेफ्लॉन एक दात होती है, उसका कोट करके कुकवेयर बनाया जाता है। कुकवेयर मीन के पकाने के जो बर्तन होते हैं, जैसे नॉन स्टिक बर्तन, आप किचन में औरतों को ज्यादा पता होगा कि नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है, नॉन स्टिक उसका चम्मच होता है, उसी तरह नॉन स्टिक तवा भी होता है। इस तरह हर चीज नॉन स्टिक होती है, उनके ऊपर टेफ्लॉन कोटेड होती है। एंड एपॉक्सी ग्लू। एपॉक्सी मीन्स के आपने मैजिक डिपॉक्सी का नाम अक्सर सुना होगा। वो जो ग्लू होती है चीजों को जोड़ने के लिए, उसको एपॉक्सी कहते हैं या डिपॉक्सी। डिपॉक्सी कंपनी प्रोडक्ट का नाम है, वैसे मेन चीज है एपॉक्सी। पॉलीमर इंडस्ट्री में आ जाता है, यहीं पे बनता है। नेक्स्ट आता है जियो केमिस्ट्री। स्टूडेंट जियो कहते हैं जमीन को। तो जमीन के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगी, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएंगी, चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होंगी। जो लावा है उसकी मूवमेंट, उसकी एग्जिस्टेंस, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स, वाटर, जितनी चीजें भी हैं, ये सारी जियो केमिस्ट्री में आती हैं। जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जियो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि जमीन के अंदर केमिकल कंपोजिशन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि जमीन जिन चीजों से मिलकर बनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि उसके अंदर कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे दरिया है, कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, कहाँ पे मादनियात है, कहाँ पे तेल गैस के जखायर हैं, ये सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि उसकी चीजें हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एंड कंपाउंड्स इन दी अर्थ क्रस्ट। और जमीन क्रस्ट के अंदर जो कंपाउंड्स बन चुके हैं, सच एज रॉक्स, पत्थर भी कंपाउंड्स हैं, चीजों से मिलके बनते हैं। मिनरल्स हैं, मट्टी है मुख्तलिफ किस्म की, वाटर उसके अंदर जो है, एंड एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जमीन के अंदर हैं, उनको जियो केमिस्ट्री डील करती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, उसके जितने भी एक्शन रिएक्शंस होते हैं, उन सब को न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, उनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि सितारों के इल्म के बारे में पढ़ती है। सितारों, इंटरस्टेलर स्पेस है जो सितारों के दरमियान स्पेस है, उसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं उन सबको डील करती है। इसी तरह उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आएंगी, अब वहां पे वो सिर्फ उसको स्टडी कर रहे थे फिजिक्स में, यहाँ पे उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होंगे, रिएक्शंस होंगे, उन सब को डील करेगी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। कहता है दी एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जो कि केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस को कहाँ पे हो रहे होते हैं, दैट अकर्स इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो कि सितारों का ये जो एनवायरनमेंट है वहां पे हो रहे होते हैं। सच एज स्टार्स, जैसा कि सितारों के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर कॉमेट्स जो कि शाबे साकिब होते हैं, टूटा हुआ सितारा भी जिसको कहते हैं, दुमदार सितारा भी कहते हैं। एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर का मतलब ये होता है कि 2 सितारों या 10 सितारों या 15-20 सितारे इकट्ठे हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, केमिकल चेंजेस आ रही होंगी, उनको एस्ट्रोकेमिस्ट्री डील करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये 12 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन को स्टडी किया जाता है। इनऑर्गेनिक में कार्बन से रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में उसके जितने भी लॉज और थ्योरीज होते हैं उनको डील किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी आलात होते हैं, औजार होते हैं, गैजेट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होते हैं, उनके रिकॉर्ड को डील करती है, उनकी कंपोजिशन को डील करती है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं या केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं उनको डील करती है। एनवायरनमेंट केमिस्ट्री जो हमारी फिजा में जितने भी उसको पोल्यूट कर रही है उसको स्टडी करती है, उसकी रेमेडी करती है और
उसको ओवरकम करती है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही होगी उससे रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में काम हो रहा होगा, जो ड्रग्स बन रही होंगी इंसान को बचाने के लिए, और जिस चीज को बचाने के लिए वो बायोलॉजिकल टारगेट होगा उसको भी साथ स्टडी करेंगे और दवाई को भी स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें और नई चीजें जैसे मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी रिसर्चेस करेंगे, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉलीमर केमिस्ट्री में ऐसी चीजें जो कि पॉलीमर्स होते हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, नायलॉन हो गई, ये सारी चीजें, ग्लू हो गए, पॉक्सी हो गई या टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर हो गए, ये सारी पॉलीमर्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट जमीन के अंदर जितनी भी केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, क्रस्ट के अंदर जो चीजें हैं, रॉक्स हैं, मिनरल, सॉइल, जो कुछ भी है, जियो केमिस्ट्री में आता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो स्टडी करते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, सितारों के रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो कुछ भी हो रहा है वो सारा डील कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को समझने के लिए इस डायग्राम को समझ लें। हम भी अपने स्कूल दौर में ऐसे ही याद करते थे। ये भी एक रीडिंग मेथड है जिसमें चीजें याद रह जाती हैं। ये एक बाइक है, इसका नाम है केमिस्ट्री। इसके दो टायर हैं, पहला टायर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा टायर इनऑर्गेनिक। अब इस बाइक को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ गए। चौथे नंबर पे अब इसके अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसका हिसाब किताब, कितनी माइलेज कर रहा है, कितनी एवरेज दे रहा है, ट्यूनिंग कब ड्यू है, ट्यूनिंग हो गई है, इंजन ऑयल चेंज करना है नहीं करना, ये सारी चीजें एनालिटिकल में आ जाती हैं। इसके एनालिटिक्स भी हैं। 4 ब्रांचेस यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो इसको ड्राइव कर रहा है। एक इंसान है ना जो इसको ड्राइव कर रहा है। इट मींस बायो भी इसके साथ रिलेटेड है। एक इंसान इसको चला रहा है। अब जो इंसान चला रहा है इसके ऊपर एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर रही है। अगर धूप है तो इसको गर्मी लग रही होगी, सर्दी है तो इसने जैकेट पहनी हुई होगी। इट मीन इसके ऊपर एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट, अब ये जा रहा है तो रास्ते में 3 इंडस्ट्रियां आ रही हैं, 3 फैक्ट्रीज आ रही हैं। पहली फैक्ट्री में मेडिसिन बन रही है, दूसरी में पॉलीमर्स बन रहे हैं और तीसरी जनरल इंडस्ट्री है जिसमें और सारी चीजें बन रही हैं। तो ये 7 नंबर पे होगी, ये 8 नंबर पे होगी, ये 9 नंबर पे होगी। ये जो बाइक चल रहा है जमीन के ऊपर चल रहा है, नीचे रोड है। रोड मीन्स कि ये जियो है, जियो को कहते हैं जमीन। इसके नीचे एक जियो भी है। अब नीचे जमीन है तो ऊपर आसमान भी होगा, आसमान के ऊपर सितारे भी चमक रहे होंगे, ये स्टार्स भी हैं ऊपर। सितारों को डील करती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट पे जब बच जाती है न्यूक्लियर, जितनी भी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं सब के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इसलिए एक न्यूक्लियर बचता है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बाइक है जिसके 2 टायर हैं, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक। इसको चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करेगा। रोड की लेफ्ट साइड पे चलेगा, इशारा आएगा तो रुकेगा। ये समझ लें कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके ऊपर लागू हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये हो गया। चौथे नंबर पे इसने पेट्रोल डलवाना है, माइलेज कितनी कर रहा है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है, इसकी ट्यूनिंग ड्यू है नहीं ड्यू, इंजन ऑयल चेंज करना है नहीं चेंज करना, ये सारे इसके एनालिटिक्स हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो इसको चला रहा है। इट मींस एक बायो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जो बंदा बैठा हुआ है उसके गिर्द एनवायरनमेंट भी है, उसको ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, धूप भी लग रही है, बारिश हो रही है तो उससे भी बचना। इट मींस कि इसके ऊपर एनवायरनमेंट भी अफेक्ट कर रही है। अब रास्ते में 3 फैक्ट्रियां आती हैं, एक में मेडिसिन बन रही है, एक में पॉलीमर्स बन रहे हैं। पॉलीमर्स मीन कि जिसमें पॉलीथीन और इस तरह की चीजें बनती हैं। फिर बाकी जनरल इंडस्ट्री है जिसमें आम चीजें बनती हैं। फिर जमीन के ऊपर ये चाह रहा है, इट मींस जियो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब जमीन है तो ऊपर आसमान भी होगा और आसमान के ऊपर सितारे भी होंगे तो एस्ट्रो होगा। अब जितनी भी चीजें हैं सारी मिल के बनी है एटम से। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इट मींस न्यूक्लियर भी इसमें शामिल हो गया। तो टोटल 12 ब्रांचेस हैं। आप इस तरह याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।